हेलो बच्चों, आज हम लोग बात करेंगे इंग्लिश का द अर्थ और उसका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है ना, जो सारा का सारा पूछा हुआ क्वेश्चन है और ये एग्जाम में पूछता ही है। ठीक है, इसलिए ये सारा क्वेश्चन आप लोग तैयार अच्छी तरीके से कर लीजिए। थ्योरी हम पढ़ा चुके हैं इसके बारे में। ठीक है, हम ऑब्जेक्टिव कर लेते हैं। थ्योरी का पहले से वीडियो देख लीजिएगा। ठीक है, और जो पहले ऐसे क्लास में हुआ वो तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करते क्या क्या पूछ सकता है, क्या क्या क्वेश्चन पूछा गया है ना। तो ये सारा इस पे हम बात कर लेंगे। तो पहला है क्वेश्चन, देख लें कि ये चैप्टर का नाम क्या है, द अर्थ, जिसका अर्थ होता है भूमि। भूमि का छोटा सा टुकड़ा। और ये पूरा चैप्टर जो अर्थ है, एक भूमि पे, यहाँ अर्थ मतलब पृथ्वी नहीं होगा, भूमि होगा, जिस पर ये बात हो रहा है। और ये चैप्टर जो बेस्ड है बेंजी और उसके पिता जॉनसन पे। ठीक है, और उसके पिता जो है क्या है, एकदम भाग्य भरोसे रहने वाला आदमी है, और बेंजी थोड़ा सिंपल माइंडेड मैन है। ठीक है, इसी के बारे में ये चैप्टर जो लिखा है एच.ई. बेट्स लिखा है, जो इंग्लैंड के रहने वाला है। और नॉर्थम्पटन एक जगह है जहाँ पे इसका जन्म हुआ, इंग्लैंड के सेंट्रल इंग्लैंड में। एच.ई. बेट्स का राइटर है। जन्म उसका है 1905 में, मृत्यु 1970 में, है ना। तो यही क्वेश्चन सब इसमें हम देख लेंगे। सॉरी 1970 नहीं, 1974 में इसका जन्म है एच.ई. बेट्स का। ठीक है, पहला क्वेश्चन क्या है कि बेंजी फादर्स वाज, बेंजी के पिता का पिता क्या थे, है ना। क्या डॉक्टर थे? नहीं थे। प्रीचर का मतलब होता है गपक्कर आदमी, सिंगर तो थे नहीं, और टीचर तो थे नहीं, गप करने वाले आदमी थे, ज़्यादातर गप करते हैं, है ना। तो ये क्या होगा, इसका मतलब क्या होता है, गपक्कर आदमी। आंसर बी होगा। His hens were producing on the average of, कह रहा है कि उसका जो है मुर्गियाँ एक दिन में कितने अंडे दे देते, एवरेज पूछ रहा है कितना, एवरेज। तो एवरेज में ये 200 बच्चे इसका एक दिन में 200 अंडे, बच्चे नहीं 200 अंडे एक दिन में दे देते थे। ठीक है, तो क्वेश्चन क्या होगा, 200 एग्स। बेंजी फादर्स वैल्यूड, बेंजी के फादर किस पे विश्वास करते थे, स्वीट्स, फेथ का मतलब होता है भाग्य, यहाँ पे भाग्य पे भरोसा करता था। इसका बेंजी का पिता भाग्य पे भरोसा करता था, क्योंकि ये करना कुछ नहीं चाहता, ये चाहता था कि सारा क्या कर दे, भगवान हमको कर दे, हम कुछ नहीं करेंगे, ऐसा इसका माइंड में था। बेंजी पेरेंट्स पेलेंट फॉर द सेरेमनी व्हेन ही वाज। अब ये कह रहा है कि इसका जो क्या बोलते हैं, सेरेमनी जो करता है, सेरेमनी मतलब ये खुशियाँ मनाता है कितना दिनों में, तो ये 30 दिनों, कितने दिन में, 30 दिनों में ये, सॉरी 30 ईयर सेरेमनी, बेंजी पीटर प्लान द सेरेमनी व्हेन 30 ईयर्स। ठीक है, तो ये इसमें ये क्वेश्चन है। इसमें ना ये क्या बोलते हैं कि बेंजी फादर्स वैल्यूड, सॉरी ये बोला था, बेंजी पेरेंट्स प्लान फॉर द सेरेमनी, मतलब इसमें ना एक सेरेमनी का मतलब यहाँ हो जाएगा खुशियाँ, समारोह मनाना, समारोह। तो कितने ईयर्स में, 30 नहीं होगा, सॉरी 30 नहीं होगा, इसमें ना 21 ईयर्स में क्या कर लेगा, ये 21 साल पे जब हो जाता तो एक समारोह मनाता। बेंजी का पिता जब जन्म लिया, तो बेंजी तो बहुत लेट जन्म लिया है, 30 साल हो गया, तब 30 साल इंतजार करना पड़ा इसको। तो ये 30 साल इंतजार करना पड़ा, तो ये बच्चा पैदा नहीं है। और ये टारगेट बनाया था इसका माता पिता कि बच्चा जो 21 साल का हो जाएगा ना, तो हम एक समारोह बड़ा सा आयोजन करेंगे और इसमें खुशियाँ मनाएंगे। ठीक है, 21 वर्ष में ये लोग प्लान किए थे, 21 ईयर्स में। तो इसका ये आंसर होगा। एच.ई. बेट्स वॉज बॉर्न, कब जन्म लिया, एच.ई. बेट्स जो राइटर है द अर्थ का, उसका जन्म कब हुआ, तो 1905 में हुआ है। और एच.ई. बेट्स वाज फर्स्ट नोवेल वाज पब्लिश्ड व्हेन द, ये कह रहा है कि एच.ई. बेट्स का जो नॉवल लिखता था, तो पहली बार कितना एज का था एच.ई. बेट्स, तो ये अपना नॉवल निकाला, पब्लिश किया, तो ये 21 ईयर्स के था। तो ये आदमी पहली बार इसका नॉवल जो है जो लिखा था वो पब्लिश किया, है ना, पब्लिश किया गया पहली बार इसका, एच.ई. बेट्स का। फिर कह रहा था नेम वाज बेंजी सन, सॉरी जॉनसन सन, ये जो है जॉनसन के पुत्र का नाम क्या था,
तो जॉनसन का पुत्र के नाम क्या था? बेंजी। जॉनसन के पुत्र का नाम क्या था? बेंजी। पूछेगा क्वेश्चन कि बेंजी के पिता कौन थे? तो जॉनसन के बेटा कौन है? तो बेंजी हो जाएगा। अच्छा, फिर कह रहा है इसमें इसका आंसर क्या होगा? बेंजी। द जॉनसन सन वाज, जॉनसन का जो सन था कैसा लड़का था? इंसेंस था, मतलब दिमाग वाला नहीं था, ब्लाइंड अंधा था, लेम लंगड़ा था, सिंपल था। सिंपल माने साधारण, और इसी में और जोड़ सकते हैं सिंपल माइंडेड मैन, साधारण सीधा साधा बच्चा था वो। ठीक है, बहुत सीधा साधा बच्चा, लंबा सा उंगली बड़ा बड़ा होता था, बड़ा बड़ा उंगली, और एकदम होता है इस टाइप से, मतलब उसका दिमाग उतना जो बहुत तेज चलता था, सब होता है कि ऐसे पैदा है ना, इस टाइप का बच्चा था वो। और तो लेट इसके बाद अकेला बच्चा था, बाप भी इसका गपक्कर ही था, हालांकि पैसे से किसान था, लेकिन ये ना गपक्कर भी था। इसका आंसर होगा सिंपल। फिर द डॉक्टर एडवाइस द पेरेंट्स टू गिव टू बेंजी। आप कह रहे हैं कि डॉक्टर, हम लोग किताब में क्या यूज़ करते हैं? परसुएटेड। परसुएटेड मतलब सलाह देना, समझाना। यहाँ पे एडवाइस मतलब ही समझाना होगा। इसका डॉक्टर क्या सलाह देते हैं? इसको कुछ ना कुछ काम दे दो, क्योंकि इसका माइंड क्या होगा? डेवलप करेगा धीरे धीरे, और ये कुछ चीज़ को करेगा, कोई ना कोई व्यापार दे दो, कोई काम दे दो, मतलब व्यापार दे दो, है ना। ये कह रहा है कुछ ना कुछ का, मेडिसिन नहीं, टॉय खिलौना नहीं, सम वर्क कुछ ना कुछ काम। तो सम वर्क इसको बोला कि देने के लिए। हाउ मेनी वेन वेयर एट फर्स्ट केप्ट बाय बेंजी। ये कह रहा है कि पहली बार, एक तो इसको डॉक्टर सलाह क्या दिया था कि इसको ना मुर्गी पालने दीजिए। ठीक है, मुर्गी पालने दीजिए। आप कोई चीज़ को पाल लेगा तो बच्चा से दिमाग लगाएगा कि कैसे क्या करना है, तो अगर वो जिम्मेदारी आ जाएगा। तो डॉक्टर बोला कि इसके दवा की ज़रूरत नहीं है बहुत सारा चीज़, इसको ना आप क्या दे दीजिए, कोई व्यापार कर दीजिए। व्यापार में भी बोला कि इसको ना आप मुर्गी पालने के लिए दे दीजिए। हाँ, तो मुर्गी पालने की शुरुआत में कभी कम से स्टार्टिंग तो कभी छोटा ही सा होता है ना, इसे थोड़ी कि आज कुछ भी आदमी है, आज मुकेश अंबानी, तो क्या मुकेश अंबानी आज ही के दिन मुकेश अंबानी बन गया? कुछ भी धीरे धीरे स्टार्टिंग में कम ही होता है, वही रेगुलर करते क्या होती है कि वो चीज़ एक दिन जाके फेमस हो जाता है, उस चीज़ में अपना कामयाब आदमी हो जाता है, सफल हो जाता है। तो इसको बोला कि आप ना इसको व्यापार कर दीजिए। व्यापार में कौन सा व्यापार? तो मुर्गी का पालन करने दीजिए। क्या कर दीजिए? मुर्गी का पालन। तो स्टार्टिंग इसको जो मुर्गी दे रहा है इस बच्चा को, डजन का मतलब क्या होता है? दर्जन। तो 2 दर्जन इसको दिया कि लो 2 दर्जन मुर्गी खरीद देते हैं, और इसका अपना देख रेख करना, हाँ, इसका पालन सही से करना। तो इसको ना कितना 2 दर्जन, इसको अमाउंट का मतलब लगभग हो गया। अमाउंट बोलते ना के बारे के यहाँ नहीं हो, के बारे नहीं होगा यहाँ पे, के बारे में के बारे भी होता है, के बारे में। यहाँ पे लगभग हो 2 दर्जन इसको मुर्गी दिया। जॉनसन कौन दिया? जॉनसन दिया। फिर कह रहा है कि एचईवेज डाइड इन, एचईवेज की जो इसका राइटर है, द अर्थ का राइटर है एचईवेज, उसकी मृत्यु कब हो गया? तो 1974 ईस्वी में। ठीक है, एक चीज़ और, बेंजी का पिता का नाम जॉनसन, और जॉनसन के पिता का नाम बेंजी। जॉनसन क्या थे? पेशे से फार्मर थे। और एक और है ये जो सेकंड क्वेश्चन था, इसमें कह रहा है कि ये आदमी ना गपक्कर था। क्या था? ए प्रीचर। प्रीचर का मतलब होता है गपक्कर टाइप का आदमी। ठीक है, और इसका पत्नी जी थी, बेंजी का पत्नी फ्लोरेंस। आएगा क्वेश्चन आगे, पत्नी के नाम फ्लोरेंस। और जो फ्लोरेंस से इससे ये आदमी, इसके माता पिता उसको डिसलाइक करता था, ना पसंद करता था, उसे चीढ़ता था। ठीक है, इसलिए लास्ट में होते होते जो बच्चा सिंपल माइंडेड था, बाद में अपने माता पिता को ही घर से भगा दिया। ठीक है, और दूसरे के बाद पे आ गया। तो इस टाइप से होता है, इसलिए शुरू से बोल रहे हैं इस चीज़ को कि कभी भी कोई कुछ कह रहा है तो उसमें देख लीजिए सच्चाई कितना है, तब एक्शन लीजिए। ऐसे एक्शन नहीं लेना पड़ता है, नहीं तो फिर जीवन में बहुत सारा कठिनाई और आ जाएगा, सुलझेगा नहीं। और जो भी होता है सुलझाने में अपने में कोशिश करिए। किसी को अगर समझाना है तो अकेले में समझाइए, है ना, कि सुधारना उसको है। अकेले में समझाइएगा तो सुधारना उसको है ना, तो आप उसको अकेले में समझाइए। इसलिए कोई भी चीज़ को किस टाइप से हैंडल करना है, केवल पढ़ लेने से, मार्क्स ले आने से ऐसा कुछ भी नहीं है। कुछ समझदार इंसान भी बनना ज़रूरी है। बड़े से कैसे बात करते हैं, छोटे कैसे बात करना है, किसको कब क्या बोलना है, कब नहीं करना है, किस टाइम में बोलना है, किस टाइम में नहीं बोलना है, किस टाइम में चुप रहना है, किस टाइम में बोलना है, इस सारा कहानी किस में है। इसलिए ये आप जितना क्वेश्चन पता है सारा क्वेश्चन इसमें करिए। अभी और क्वेश्चन है, लगभग 30 क्वेश्चन इस चैप्टर से है, सारा कर लेंगे। और जो भी क्वेश्चन है पूरा उतारिए, इसको टिक मार के याद करिए। ठीक है, जय हिंद।